पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स। जैसे पिछली क्लास में बताए थे कि a पावर n इक्वल टू कैसे कैसे हो रहा है, उसी के बारे में आगे चर्चा बढ़ाएंगे। जैसे a पावर 1 होता है तो इसको क्या लिखते हैं a, यानी कि है ना कोई भी संख्या होगा, यानी कि a पावर स्क्वायर होगा तो इसका 1 है इसलिए यहाँ 1 लिखे हैं, इसलिए स्क्वायर होगा तो क्या लिखेंगे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह a पावर 3 होगा तो इसको क्या लिखेंगे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी जो बेस होगा उसका जितना पावर होगा उसी को क्या करेंगे उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये पावर। और इसी तरह इंडेक्स, अगर ये क्या है, ये कोई है ना डिजिट दे रखा है और उसके पावर दे रखा है कुछ 3। ठीक है, तो ये क्या है, ये हो गया पावर इंडेक्स, या फिर इसी को क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। और ये क्या है बेस। ये हो गया बेस, पावर इंडेक्स और एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब इसी चीज़ को कैसे करेंगे, जैसे में √1 का वैल्यू क्या होता है 1। ठीक है कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है 2 है। कैसे है, जैसे देखो यहाँ पे 1 कैसे आया, यानी कि रूट के अंदर कितना भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 2 है कि नहीं, तो इसको 1 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। और यहाँ कुछ नहीं है तो उसको इससे ही कट गया इसलिए 1 होता है कि नहीं। तो इसी तरह √2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1.41। ठीक है, √2 को 1.41 लिखेंगे। इसी तरह √3 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1.732 (इनफाइनाइट). √5 1. इनफाइनाइट का गया, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये वाला पोर्शन यही तो करनी है सर्ट्स, इसी को तो बोलते हैं। ठीक है, बेसिक्स को आगे बढ़ाते हैं। अब है ना इसमें देखेंगे कि आगे अगर कोई भी डिजिट हो, हाँ कोई भी डिजिट क्या होगा, डिजिट और नंबर में क्या डिफरेंस है इसका पहले मतलब बता। डिजिट और नंबर, डिजिट क्या हो गया, जैसे 1 हो गया, एक कॉमा लगा दी क्या सिंगल डिजिट हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया, सिंगल डिजिट 3 हो गया। और जो नंबर है ना, नंबर ये सारे डिजिट से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि है ना 4, 8, 9, ये क्या हो गया एक नंबर हो गया ओवरऑल। इसी तरह डिजिट में सिंगल आ गया कौन कौन सा 0, एक कॉमा के बाद डिफरेंस हो गया ना दूसरा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इनफाइनाइट का। इसी तरह अब नंबर क्या होता है, डिजिट का कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे इसको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, नंबर, कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट, नंबर और डिजिट में डिफरेंस समझ गए। इसी तरह है ना कोई भी नंबर हो उसका जो है ना यूनिट डिजिट 5 हो, उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, यानी उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे उस पर बात करेंगे। जैसे है ना मुझे निकालना है 5 का स्क्वायर तो कितना हो गया 25। इसी तरह 15 का निकालना है तो क्या करना है कि 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25। और इससे बड़ा नंबर 1 से बड़ा क्या होगा 2 होगा, तो उस 2 को है ना मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरह 25 का 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। और इससे बड़ा नंबर क्या हो गया, बड़ा नंबर 2 से बड़ा नंबर क्या होगा 3 होगा, और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। इसी तरह 5 का निकालना होगा तो क्या करेंगे 25 का 25 और 3 से बड़ा एक नंबर लेंगे कौन सा 4 आएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरह 45 का स्क्वायर निकालना होगा, तो क्या करेंगे 25, 4 से बड़ा एक नंबर लेंगे तो बड़ा नंबर कौन सा आएगा 5, और 5 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2024। इसी तरह 5 का 55 का लेंगे तो 25 का स्क्वायर हो गया 25, और 5 से बड़ा एक नंबर हो गया 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 30। ठीक है, इसी तरह अब है ना 95 का स्क्वायर या 65 का स्क्वायर लेंगे तो क्या स्क्वायर 25, और इससे बड़ा एक नंबर क्या होगा 7 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42। 85 का स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे सेम वही प्रोसेस, 5 का स्क्वायर 25, और 8 से बड़ा डिजिट लेंगे एक, तो 8 से बड़ा डिजिट क्या होगा 9 होगा, 9 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 72, ये हो गया इसका स्क्वायर। इसी तरह है ना, अब है ना 995 का स्क्वायर निकालना, तो क्या करेंगे, तो इसके करने के लिए है ना फर्स्ट ऑफ ऑल इसका देखते हैं 95 का निकालना है तो क्या करेंगे, इसका है ना 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, और 9 से बड़ा एक, 9 से बड़ा क्या होगा 10 हो, और 10 से 9 में मल्टीप्लाई हो गया कितना हो गया 9। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखें यूनिट क्या है 5 है, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और ये कितना 99, और इससे एक बड़ा डिजिट करेंगे 100, 100 में 99 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब है ना इन सारी बातों को समझने के बाद एक उनका कंक्लूजन लिखते हैं क्या, स्क्वायर नंबर यानी परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं, इसके बारे में देखें। परफेक्ट नंबर ये क्या हो गया पूरा 1 है जो क्या है परफेक्ट नंबर, ये वह इसी तरह 1.5 ये क्या है परफेक्ट नंबर नहीं। ठीक है, जैसे √4 कर दिए ये 2 आया, ये क्या है परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो इसी तरह कोई भी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर जो है ना, अगर उसका है ना स्क्वायर होगा तो उसके साइड में यानी कि मस्ट बी 2 होगा। जैसे है ना अपन क्या देखे थे 15 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और इससे बड़ा क्या है 1 के बाद क्या है, और 2 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो गया। ठीक है, तो इस यूनिट डिजिट के जस्ट बाद देखो 5 आ रहा है। इसी तरह 25 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो क्या किए 5 का स्क्वायर 25, और 2 से 1 बड़ा क्या हो गया 3, और 3 में 2 से 6, यानी इस मेरे कहने का मतलब यही है कि ये 5 जो है ना इसके बाद मस्ट बी, अगर वो परफेक्ट नंबर स्क्वायर है तो 5 के जस्ट बाद 2 मस्ट होगा। जैसे 5 में निकाले तो 25। इसी तरह 995 में बताए थे तो क्या बताएं 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 25 आ रहा है, और इससे एक बारह लेंगे तो डिजिट क्या आ रहा है 100 आ रहा है। अब इस 100 से इस 99 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9900 आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन यही निकला कि जब भी होगा अगर परफेक्ट होगा, अगर यूनिट डिजिट 5 है और वो परफेक्ट नंबर स्क्वायर होगा तो फिर इस टाइप से क्वेश्चन में क्या होगा 5 के जस्ट बाद 2 होगा। इस पे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑप्शन ए में होगा 1 2 3 4 9025 10112 5209। देते हैं कि कोई भी नंबर जो है यूनिट डिजिट क्या होगा 5 और उसके जस्ट बाद क्या दिखेगा 2 दिखेगा, तो ये क्या हो गया गलत है। देखो इसके बाद आ रहा है 2 नहीं आ रहा है, यूनिट डिजिट 5 है, क्या है 5 है, बट इसके आगे तो ये सही ऑप्शन, ये क्या 2 है, इसका एक गम। इन सारी चीज़ों से क्या हो गया गलत हो गया, गलत ये वाली क्वेश्चन। ठीक है, और बढ़ते हैं। जैसे कि वहाँ पे देखे थे कि यूनिट डिजिट 5 हो, लेकिन यहाँ क्या है फर्स्ट डिजिट 5 टाइप बी। इसमें जैसे कि है ना 5 1 हो, ठीक है, तो इस यानी यूनिट डिजिट 5 लेकिन उसके बाद कोई भी है, जैसे कि 1 हो गया 5 2 53 54
55, 56। तो इस टाइप का है ना, कैसे इसका वर्गमूल निकालेंगे। देखो इसका क्या है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 01 लिख लेंगे इसको, ठीक है। और 5 का स्क्वायर 1 हो गया, और 5 का स्क्वायर फिर करेंगे तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 1 ये कितना हो गया 26 में। इसका स्क्वायर करेंगे तो 04 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 2 27। इसी तरह 3 का स्क्वायर, ये सब क्या है, स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर करना होगा तो क्या करेंगे, 09 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और प्लस 3 28। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 4 29। इसी तरह 5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 5 30। इसी तरह 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25 और 6 21। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। जैसे 9 वाला स्क्वायर कैसे करेंगे उसका, जैसे 9 का स्क्वायर करना है तो क्या लिखेंगे 81, ठीक है। और 99 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, इसको भी लिखना है क्या, 8 और 1, ठीक है। और एक है ना छोटा डिजिट लिखना है, 2 है, 2 में से एक घटाएंगे तो एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है। इसी तरह 999 होगा तो इसको क्या करना है, 81 पहले लिखना है, ठीक है। तो 3 में से एक घटाएंगे 2, यानी 2 छोटा लिखेंगे, ठीक है, और 2 बड़ा डिजिट। इसी तरह एक 4 टाइम्स 9 होगा तो इसमें क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही लिखेंगे 8 और 1, ठीक है। फिर क्या है, 4 में से घटाएंगे कितना होगा, 3 है ना छोटा डिजिट, सबसे छोटा तो यही है, और इससे है ना 3 फिर बड़ा डिजिट, ठीक है। 3 छोटा डिजिट और 3 बड़ा डिजिट। इसी तरह 1 2 3 4 5 होगा, 5 9 का स्क्वायर करना है तो क्या लिखेंगे, पहले 8 और 1 लिखेंगे, ठीक है। 5 में से घटाए 4 है ना छोटा डिजिट, 1 2 3 4 और फिर यहाँ पे 4 1 2 3 4। यहाँ तक दिक्कत किसी, ठीक है। जैसे में कि 6 का स्क्वायर करना है तो कितना होगा, 6 का 36। इसी तरह इसका स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, 36 पहले लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इससे है ना छोटा लेना है, इससे छोटा क्या, 3 में 2 है, 2 डिजिट का है ना, 2 में से एक घटाएंगे तो क्या आ गया, एक सिंगल, इससे और इससे एक बड़ा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, इस तरह ये है यहाँ। इसी तरह इसका स्क्वायर करना होगा तो क्या करेंगे, 36 लिखेंगे, 3 डिजिट का है तो यानी या इससे 2 छोटा और इससे 2 बड़ा, ठीक है। इसी तरह इसको स्क्वायर करना तो क्या करेंगे, 4 डिजिट का है, ठीक है। 36 ये 4 डिजिट का है, और 4 डिजिट में से है ना, 4 में से एक का तो स्क्वायर कर दिया तो अब कितना बचा 3। और 3 का करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इससे छोटा डिजिट लिखना है, ठीक है, और इससे बड़ा 1 2, ठीक है। इसका स्क्वायर लिखना है तो कैसे करेंगे, 36 पहले लिख लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 में से एक घटा दिए, कितना हो गया 4, इससे छोटा लिखेंगे 1 2 3 4 और इससे बड़ा 1 2 3 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब आगे बढ़ा, इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, कोरोना से बचे रहें। थैंक यू।